हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है भाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर हमारी वीडियो रहेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में केंद्र और राज्य सरकारों, निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नियमों से अलग विशेष आर्थिक नियम और टैक्स में छूट प्रदान करते हैं, जिससे निर्यात और रोजगार बढ़ता है। भारत में पहला EPZ, जो SEZ का पूर्ववर्ती था, 1965 में कांडला गुजरात में स्टार्ट किया गया था और 2005 में इसे SEZ अधिनियम के साथ व्यवस्थित रूप से लागू कर दिया। देखिए भाई, SEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये वो क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए ये एरिया है, ठीक है, किसी भी राज्य का, जैसे हम एक मान रहे हैं, ये एक राज्य है। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या कर दिया, जैसे मान के चलिए ये राज्य मान लेते हैं हम तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु में आपको पता ही है ये इसका क्या है भाई, कोस्टल एरिया ये है। ये क्या है? ये सी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक एरिया बना दिया स्पेसिफाइड। भाई ये एरिया बना दिया, ये बना दिया SEZ। ठीक है, इस एरिया ये बनाने का फायदा क्या है भाई, कि ताकि है ना दूसरी जो MNCs कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, आपको पता ही है। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बाहर की विदेशी कंपनियां हैं, वो हमारे यहाँ पे आए भाई। ठीक है, यहाँ पे आके वो क्या करें, अपना प्रोडक्शन करें। ठीक है, और यहाँ पे वस्तुओं को बनाए, बेचें। ठीक है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें यहाँ से, ताकि गवर्नमेंट को क्या देंगे, ये टैक्स देंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, बेनिफिट होगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, रोजगार मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ का डेवलपमेंट भी होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो वही है, इसीलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट बनाती है। और इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, इनको छूट देती है भाई। जैसे कि हमने छूट दे दी कि भाई आप कोई भी इंपोर्ट करोगे ना, रॉ मटेरियल, तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई हम आप पे ड्यूटी नहीं लगाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। ठीक है, आपको सब्सिडी भी देंगे, आपको भाई टैक्स में छूट दे देंगे भाई, कि आप GST होती है ना, GST में आपको मान के चलिए भाई 10% की छूट दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार की गवर्नमेंट क्या है, लुभावनी बातें करती है, एग्रीमेंट्स करती है इन कंपनियों के साथ, और एक एरिया बना देती है जिसको हम SEZ नाम से बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है भारत में केंद्र और राज्य सरकार और निजी संस्थाओं या व्यक्ति द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ठीक है भाई, केंद्र सरकार भी बना सकती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक है, किसके लिए भाई, व्यापार बढ़े, निवेश बढ़े। ठीक है, और जो राष्ट्रीय उद्यमों से अलग विशेष नियम है जो भी, और टैक्स में क्या है, छूट प्रदान दी जाए। तो पहला जो, वैसे ये कहाँ से भाई निकली है, मतलब SEZ की जो मेन भाई जो बना है SEZ, कहाँ से डेवलप हुआ, तो ये चाइना से हुआ था भाई। ठीक है, चाइना ने बहुत पहले ये SEZ एरिया बनाया था, और उसने देखा था कि उस एरिया के आने से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी कंपनियां वहाँ आई। ठीक है, तो भारत में जो पहला बना था, वो बना था भाई अपना कांडला। कांडला आपको पता ही है, फेमस कांडला क्या है, एक पोर्ट है भाई, एक जगह है वहाँ पे, कांडला पोर्ट फेमस है। ठीक है, गुजरात में। तो 1965 में बना था पहला, और बाद में 2005 में इसको SEZ अधिनियम में क्या कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया भाई। पहले इसको क्या बोलते थे हम, EPZ। ठीक है भाई, तो अब बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कहाँ होती है, इंडिया के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना, तो सबसे पहले क्या है, अनुमति और प्रस्ताव। कोई भी इकाई, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो निजी कंपनी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, SEZ स्थापित करने के लिए केंद्र या राज्य सरकारों से क्या है, अनुमति लेगा। ठीक है भाई, कोई कंपनी है वो अपना SEZ बनाना चाहती है, आके वहाँ पे सेट करना चाहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे क्या है भाई, परमिशन लेगा। ठीक है, भौगोलिक स्थिति, बंदरगाहों के पास, शहरों के बाहर आदर्श स्थान चुन लिए जाते हैं, ताकि परिवहन और बुनियादी सुविधाएं क्या है भाई, आसानी से मिल सकें। ठीक है, उसके बाद कानूनी ढांचा, जो लीगल फ्रेमवर्क है, SEZ अधिनियम 2005 के तहत नियमों के साथ यह प्रक्रिया शुरू हुई। जो पहले EPZ था, EPZ को बदल के क्या बना दिया गया भाई, SEZ बना दिया गया। ठीक है भाई, इसके बाद देख लेते हैं प्रशासनिक निकाय। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या है, वाणिज्यिक विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाला अनुमोदन बोर्ड सर्वोच्च निकाय है, जो SEZ को मंजूरी देता है। वाणिज्य विभाग का जो सचिव होगा, वो क्या है भाई, इसकी हमें परमिशन देगा SEZ बनाने के लिए। ठीक है भाई, इसके उद्देश्य क्या क्या है देख लीजिए। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि भाई विदेशी निवेश आकर्षित करना, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो FDI यही होती है भाई, कि कंपनी MNC हमारे यहाँ आके क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना।
बूस्ट द एक्सपोर्ट, जो निर्यात है भाई उसको बढ़ाना, जॉब क्रिएशन। सीधी सी बात है, कंपनियां अगर हमारे यहाँ आएंगी तो भाई एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, ठीक है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था में समग्र विकास में योगदान देना। भैया कंपनियां आएंगी तो एम्प्लॉयड जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट, और इसका गवर्नमेंट क्या क्या है भाई, टैक्स भी देंगी, तो ठीक है। तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना वाजिब है, ठीक है भाई। इसके उदाहरण देख लेते हैं। चीन, चीन में देखिए आपका, चीन में 1979 में शेंजेन जुआई जैसे एसीजेड मॉडल बनाकर मॉडल स्थापित किया, जो भारत की प्रेरित हुआ, ठीक है भाई। सबसे पहले ये 19 आपका 1979 में बना था चाइना में एसीजेड, ठीक है। उसको देखते हुए ही हमने क्या किया था, एसीजेड बनाया था कांडला में, ठीक है। फिर नोएडा में बनाए, महाराष्ट्र में बनाए, तमिलनाडु में, तेलंगाना, कर्नाटक, कई राज्यों में हमने क्या है भाई एसीजेड अब सक्रिय हैं, ठीक है भाई। बहुत सारे हैं। और अब हम देख लेते हैं भाई कि हरियाणा के अंदर हमारे एसीजेड जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है भाई। देख लेते हैं एक बार। तो भाई ये लिस्ट है अपनी जो अभी ऑपरेशन में है भाई, ठीक है। एसीजेड एरियाज। तो सबसे पहला है भाई डीएलएफ लिमिटेड, और ज़्यादातर अपने जो है भाई लगभग 8 हमारे एसीजेड हैं हरियाणा के अंदर, और सारे के सारे क्या है भाई आईटी सेक्टर से हैं। जो आईटी सेक्टर है ना हमारा, टेलीकॉम सेक्टर, उससे रिलेटेड है, और सारे के सारे ऑपरेशनल हैं। और हमारे सारे के सारे कहाँ है भाई, गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है भाई, गुड़गांव के अंदर है। तो जैसे पहला है डीएलएफ लिमिटेड, विलेज है ये भाई सिल्लोखेड़ा तहसील डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, ठीक है। आईटीआईटीईएस सेक्टर से रिलेटेड है और ऑपरेशनल है, ठीक है। दूसरा है भाई डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, ठीक है भाई, ये गुड़गांव में है। तीसरा है भाई जीटीवी टेक एसीजेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है भाई, ये विलेज गामरोज तहसील सोना, गुड़गांव सोना रोड गुरुग्राम में है, ठीक है भाई। गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड, एएसएफ इंसिग्निया एसीजेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कैंडर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ज़्यादातर क्या है भाई ये प्राइवेट लिमिटेड है कंपनियां जिन्होंने अपना एसीजेड क्षेत्र बना रखा है। आईटीपीजी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, मिकाडो रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये क्या है भाई मेन अपने 8 क्या है एसीजेड सेक्टर्स हैं किसके अंदर, हरियाणा के अंदर, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम बात करें जैसे कि एससीजेड का बनाने का फ़ायदा क्या है। देखिए आप देखिए एससीजेड अगर अगर एरिया बनेगा कहीं भी, जैसे ये एक स्टेट है और यहाँ पे क्या है हमने एससीजेड बनवा दिया इस एरिया के अंदर, ये है द 10 किलोमीटर 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया हमने क्या बनवाया है एसईजेड, ठीक है। तो एसईजेड जब हम बनवाते हैं गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं तो इससे हमारा बेनिफिट एक तो क्या मिलेगा, हम इसे ऐसे एरिया में बनाते हैं जहाँ हमें क्या मिले भाई ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दूसरा भाई हो सकता है कि हमें इसके अंदर गवर्नमेंट, सीधी सी बात है कि टैक्स के अंदर हमें क्या है छूट मिलती है टैक्स के अंदर, ठीक है। टैक्स के अंदर हमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, जीएसटी में छूट मिलेगी, ठीक है। हम यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, हमें गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड करवाएगी भाई, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी देगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगी, रोड है वो अच्छे बनवाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है पूरा बेनिफिट देती है एसईजेड एरियाज को, ठीक है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे क्या है नए नए उद्योग आके बनते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, जैसे हमने झज्जर के पास देखा होगा, ठीक है, जो रिलायंस की जो है वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां नई नई कंपनियां आ रही हैं। उसका कारण यही है कि गवर्नमेंट इनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, ठीक है। तो ये था भाई एसईजेड की अपनी वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।